प्रायः जब हम एक इंटरव्यू में जाते हैं तो वो हमसे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। और जब ऐसा एक प्रश्न हमारे से किया जाता है तो हम अपने बारे में बोलते हैं, मेरा नाम ये है और मैं इस स्थान से आया हूँ, मैं ये पढ़ा हुआ हूँ और मेरे परिवार में ये लोग हैं और ये नौकरी के लिए मैं बहुत ही सूटेबल हूँ। ये सारी बातें हमारा एक परिचय या हमारे एक आइडेंटिटी का एक भाग होता है। प्रायः हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ या फिर मैं भुलक्कड़ हूँ। अलग अलग लेबल दुनिया के लोग, हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स हमारे विषय में करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि वो लेबल्स हमारे जैसे माथे में चिपक जाता है और हम अपने आप को उन दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी आत्मा के अंदर जैसे घर कर जाती हैं और हम प्रायः भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ये सारी बातें हमें जैसे नियंत्रित करती हैं। बहुत बार हमारे टीचर्स हमारे विषय में जो कहते हैं, हम उस बात को जैसे विश्वास करते हैं। तुम बुद्धू हो, तुम बेवकूफ हो, गणित तो तुम्हें आता ही नहीं है, तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, तुम जीवन में ऊंचा नहीं उठोगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे ऊपर जैसे ठप्पा कर दी थी, जैसे हमारे ऊपर ठप्पा कर दी गई है और फिर हम उस पे विश्वास करके उस अनुसार चलने लगते हैं। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया है। हम इस दुनिया में अपने आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है और अगर हम वो बात को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, हम उस बात को नहीं समझते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा एक प्रत्येक उद्देश्य से भेजे गए हैं, तो हमारा जीवन हमेशा अंधकार में चलता रहता है। हम एक एवरेज लाइफ लीड करके हमारी मृत्यु हो जाती है और हम वो जान भी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। उदाहरण के लिए एक फ्रिज का एग्जाम्पल लीजिए। अब एक व्यक्ति ने एक फ्रिज को बनाया और उस फ्रिज का उपयोग क्या है, यूज क्या है, वो बनाने वाला ही जानता है। फ्रिज को नहीं पता अपने आप के बारे में कि वो क्या है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी रचना की है वह कह सकता है कि इस फ्रिज के अंदर कोई भी चीज रखी जाए तो वो ठंडा रह सकता है, वो कूल रह सकता है, सेफ रह सकता है। ऐसी बातें उसी प्रकार हमारे जो क्रिएटर हैं, हमारे जो मेकर सृष्टिकर्ता हैं, वही जानते हैं कि हमारे जीवन का उपयोग क्या है। दुनिया के लोग हमारे पर बहुत सारा ठप्पा चिपका के जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सृष्टिकर्ता जो हमारे विषय में कहते हैं वो है सच, वो है करेक्ट और वही बात हमें रिकग्नाइज करना है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 8 के 5 में परमेश्वर हमें देखकर हमारे विषय में कहते हैं, यू आर माई मास्टरपीस। तुम मेरी सर्वोच्च सृष्टि हो, तुम अनमोल हो, तुम मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हो। दुनिया के लोग आपके बारे में देखकर कहते हैं, आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं, आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं, प्रताप और महिमा का मुकुट मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है। हम किस पर एक मुकुट रखते हैं? जो हमारे लिए सबसे प्रिय हो। भजन संहिता 139 के 14 में परमेश्वर ने आपके विषय में क्या लिखा है, आइए हम उसको पढ़ें। भयानक और अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूँ। परमेश्वर हमारे विषय में कहते हैं, मैंने तुझे एक अद्भुत रीति से सृष्टि की है, मैंने तुझे एक अद्भुत रीति से सृष्टि की है, तुझे सृजा है, अपने हाथों से बनाया है और तेरा जीवन में एक उद्देश्य है। तू अपने आप पैदा नहीं हुआ है, मैंने एक प्लान और एक पर्पस के द्वारा तुझे भेजा गया है। और बहुत बार क्योंकि दुनिया के लोग हमारे ऊपर कुछ कुछ ठप्पा चिपकाए रखते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना ही हैं। लेकिन अगर आपको उस पर्पस को पूरा करना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो उसका मार्ग सिर्फ ये है कि आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपने मेरी सृष्टि क्यों की है, आपका उद्देश्य क्या है और आपके पर्पसेस को मुझे फुलफिल करना है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आप परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में हम गिदयोन के विषय में पढ़ते हैं। गिदयोन मिद्यानियों से बहुत डरता था और मिद्यानियों से अपने कुछ गेहूं को बचाने के लिए वो छुप कर उसको थ्रेश कर रहा था और उस समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके समक्ष प्रस्तुत होता है और कहता है, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है।
और जब वो शायद स्वर्गदूत ऐसा बोलता है उससे कि तू शूरवीर है, तो शायद गिदियोन इधर उधर देख रहा होगा, किसके बारे में कह रहा है, मेरे बारे में, मैं शूरवीर। क्योंकि उसके बारे में दुनिया के लोग यही कहते थे और वो खुद भी अपने बारे में यही समझता था। अगर आप न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय 15वें वचन को पढ़ेंगे, तो उसमें गिदियन अपने बारे में अंगीकार कर रहा है। वो अपने बारे में इस प्रकार कहता है, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसका अर्थ क्या है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम क्यों मेरे पास आए हो सकता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि गिदयोन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होगा। वो परमेश्वर से कह रहा होगा, परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं ने जो कहानियां सुनाई हैं, हमने उसके विषय में सुना है, और एक समय तूने मूसा नाम के एक बहुत बड़े मसीहा को भेजा था और उसने हमें मिस्र से बचाया था। आज मिद्यानियों के मध्य में से हमें बचाने के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़े शूरवीर को भेज। और उसी समय स्वर्गदूत उतर के कहता है, तू है वो शूरवीर। और गिदियन तो डर गया, क्योंकि वो अपने आप को शूरवीर के रूप में नहीं देख रहा है, वो अपने आप को कंगाल देख रहा है, वो अपने आप को जीरो देख रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, आपके अंदर जो बात निहित है उसको बाहर आनी है। जिस मसीहा के लिए गिदियोन प्रार्थना कर रहा था, वो नहीं जानता था वो मसीहा वो खुद ही है। परमेश्वर ने उसे चुना है। बहुत बार हम दुनिया में कुछ समस्या, हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कि कोई तो मेरी सहायता करे, कोई तो मुझे बचाए। लेकिन परमेश्वर ने उस स्थिति में मसीहा के रूप में शायद आपको चुना है कि ना सिर्फ आप अपनी समस्याओं से बाहर आए, आपके द्वारा दूसरे कई लोग अपनी समस्याओं से भी बाहर लाने का कारण आप बनो। ये परमेश्वर की इच्छा आपके विषय में है, लेकिन आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो। बाइबल में एक दूसरा उदाहरण साराई के बारे में है। साराई इब्राहिम की पत्नी थी और वो लोग दोनों ही बहुत वर्षों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनको एक संतान प्राप्त नहीं हुई। थोड़े समय के बाद साराई निराश हो गई और उसने अपने पति से कहा कि आप मेरी गुलाम हाजिरा के साथ शयन कीजिए और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है, शायद परमेश्वर की इच्छा होगी कि वही पुत्र हमारा हो। लेकिन परमेश्वर का प्लान वो बिल्कुल ही नहीं था। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस साराई से दिया था, परमेश्वर बार बार उस बात की ओर उसे प्रेरित कर रहा था। वो अपने विषय में देख रही थी कि मैं तो बांझ हूं, मेरा तो उम्र हो गया है, स्त्रियों का समय मेरे जीवन में से निकल गया है, अब मैं वो नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप अपने जीवन को देखकर कह रहे हो, ये मुझसे संभव नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं होगा। शायद कोई और के द्वारा परमेश्वर ये प्रोमिस करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज आपको प्रेरित करके दे रही है। जिस परमेश्वर ने साराई के कोख में से एक पुत्र को उत्पन्न किया था, वही परमेश्वर आपके द्वारा कुछ नई बातों का उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ नई बातों को शुरू करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है और आप ही को उस स्थिति में देखा है। हिब्रानियों की पुस्तक 11 के 11 में हम साराई के बारे में एक गवाही पढ़ते हैं। विश्वास से सारे ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ को पाया। परमेश्वर कह रहे हैं कि उस स्थिति में परमेश्वर ने किसी और को नहीं बल्कि आपको देखा है। आप दूसरों का इंतजार मत कीजिए, कोई और आकर मेरी सहायता करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर वो ग्रेटनेस है, तुम्हारे अंदर वो बातें निहित है। तुम एक एक स्टेप लेकर उस बात को आगे बढ़ाओ, करो, तुम पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कुछ बातें उत्पन्न होनी है। दूसरे लोगों की प्रतिभाओं को देखकर तालियां बजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना भूलिए कि आपके अंदर भी कुछ है। जीवन भर दूसरों के लिए तालियां बजाने के लिए आप बुलाए गए नहीं हो, चर्च में आकर कुर्सियां गर्म करने वाले व्यक्ति नहीं हो। आपके द्वारा परमेश्वर को एक सेवकाई करवानी है, आपके द्वारा एक मिनिस्ट्री परमेश्वर ने रखी है और आपको उसको पहचानना है। बाइबल में तीसरे उदाहरण मेफीबोशेत नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। मेफीबोशेत कौन है? वह शाऊल नामक इस्राएल के राजा का पोता है और आने वाले दिनों में उसको राजगद्दी में बैठने का समय था। लेकिन परमेश्वर के प्लान के अनुसार दाऊद राजगद्दी पर बैठा और इस्राएल का दूसरा राजा बना। और उस समय जैसे ही उसको पता चला कि शाऊल की मृत्यु हो गई है, वो लोग सब अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। उस समय मेफीबोशेत बहुत छोटा था और उसकी जो नर्स उसको उठाकर ले जा रही थी, वो उसके हाथ से गिर गया और उस गिरने के कारण उसके दोनों पैरों में वो लंगड़ा हो गया।
और वहां से वो लोग दौड़कर राजा के महल से निकलकर लोदेबार नाम की एक जगह में जाकर वास करने लगे। एक रीति से लोदेबार वहां का सबसे गरीब या फिर झुग्गी झोपड़ी जैसे एक एरिया में वो पहुंच गया और वहां पर छिप छिप कर वो रहने लगा, क्योंकि वो दाऊद राजा से डरता था। सो जो व्यक्ति महल में रहना था वो अभी झुग्गियों में पड़ा हुआ है और वो अपने विषय में बहुत ही नीचा सोचता है। लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि राजा बनने के पश्चात दाऊद राजा ने इस प्रकार कहा कि मेरे दोस्त योनातान से जो मैंने वाचा बांधी थी, उस कारण से मैं शाऊल के परिवार में अगर कोई भी है तो उसको अनुग्रहित करना चाहता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर आपके विषय में इस प्रकार कह रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में पड़े हो कि आपको लगता है कि मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जिस प्रकार दाऊद ने योनातान के कारण किसी को अनुग्रहित करने का निर्णय लिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु से बांधी गई वाचा के कारण वो आपकी ओर दृष्टि कर रहा है। मैं उसका उत्थान करूंगा क्योंकि मेरे पुत्र ने उसकी कीमत अदा की है। और आज पवित्र आत्मा आपकी ओर जैसे हाथ बढ़ा रही है और बाइबल कहता है कि दाऊद ने अपने नौकरों को भेजकर मेफीबोशेत को महल में बुलाया। और जैसे ही मेफीबोशेत राजा के सामने आता है तो वो अपने विषय में इस प्रकार राजा से कहता है। दूसरे शमूएल के 9:8 में मेफीबोशेत ने दंडवत होकर राजा दाऊद के सामने इस प्रकार कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे जो एक मरे कुत्ते के समान है, तू मेरी ओर दृष्टि कर। मेफीबोशेत की अपने बारे में इमेज, अपने बारे में एक पिक्चर क्या था कि मैं एक मरे कुत्ते के समान हूँ, मेरे जीवन का कोई उपयोग नहीं, मेरे पैर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो जीरो हूँ। लेकिन क्योंकि योनातान से दाऊद ने एक वाचा बांधी थी, दाऊद ने कहा, आज से मैं तुझे वहां से हटा रहा हूं, मैं तुझे एक ऊंचे स्थान में बिठा रहा हूं, आज से तू महल में रहेगा, तू अब लोदेबार में नहीं रहेगा और तू मेरे बेटों की नाई मेरे टेबल से हर रोज मेरे मेज से तू खाना खाएगा। जहां वो पड़ा हुआ था वहां से उठाकर राजा ने उसको मेज में बिठाया। उसी प्रकार अगर आप एक विश्वासी हो, आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो ये बात आपको व्यक्त होनी चाहिए that the favor of the Lord is upon you। परमेश्वर की प्रीति आपके ऊपर है। You are special, you are different। और परमेश्वर का आपके विषय में एक उद्देश्य है, परमेश्वर की एक योजना है आपके बारे में। आप अपने आप को एक मरे कुत्ते की तरह देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तुम वो नहीं हो। मैंने तुम्हें अपने मेज पर बिठाया है, अपने बेटों के समान इक्वल अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। रोमियो 8:19 में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन सीखते हैं। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए सृष्टि इंतजार कर रही है, उसका मतलब मैच्योर सन्स ऑफ गॉड। लेकिन इसी वचन का एक दूसरा अर्थ यह होता है कि सृष्टि उस समय का इंतजार कर रही है जब परमेश्वर के पुत्र यानी हम लोग, हम कौन हैं, परमेश्वर में कौन है, हमें किस स्थान पर बिठाया गया है, हमें उस बात की सुधि हो रही है। अगर आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, तब जब वो लौटकर अपने पिता के पास आता है तो पिता उसे 3 बातों को लौटाता है। पहला बात, उससे एक नया वस्त्र देता है, हालेलुया। और दूसरी बात, उसके हाथ में अंगूठी देता है। और तीसरी बात, उसके पैरों में जूता पहनाया जाता है। इसका मतलब जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया वस्त्र देता है, धार्मिकता का वस्त्र। अब हम पापी नहीं हैं, अब हम मरे कुत्ते के समान नहीं है, हालेलुया। हम राजा के महल में प्रवेश करने का वस्त्र हमें मिल गया है। किसी भी समय हम परमेश्वर के महल में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। वो अंगूठी क्या दिखाती है? परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, हालेलुया। एक समय में हम बोलते थे कुछ नहीं होता था, लेकिन आज राजा के पुत्र होने की नाई हमारे ऊपर कुछ अधिकार है। हम बोलेंगे तो कुछ बातें हो जाएंगी। तीसरी बात, परमेश्वर ने वो जो शूज आपको पहनाए हैं, पैरों पर वो जो नए जूते पहनाए हैं, उस कारण से आप कुछ क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं जहां आप कभी नहीं जा पाए थे। नई बातों की ओर परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं। ये तीनों बातें
एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने दी है, और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब उस बात का रिकॉग्निशन आपके जीवन में आ जाता है तो आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। एक दिन मैं पेपर में पढ़ रही थी कि केरल में एक मंदिर में एक बहुत सारे उत्सव के बीच में बहुत सारे हाथियों को वहां पर खड़ा कर दिया गया, और इन हाथियों को वर्षों तक ट्रेन किया जाता है। उन्हें ट्रेन करने वाला एक महावत होता है। वो महावत एक डंडा पकड़कर इनको मार मार कर नियंत्रित करता है। और जब वो महावत, जो बिल्कुल दुबला पतला सा है, जिसमें कोई शक्ति भी नहीं है, वो अगर उस पर अंकुश डालता है तो हाथी बैठ जाता है। वो उससे जैसा बोलता है वो अपना ट्रंक को उठाता है, नीचे करता है। जैसा ये महावत बोलता है उस प्रकार वो हाथी करता है। लेकिन उस दिन उस उत्सव के बीच में एक हाथी बिल्कुल ही क्रोधित हो गया, और उसने उस महावत को अपने ऊपर से उठाकर दे मारा, फेंक डाला, और वहां पर दौड़ दौड़ के अनेक लोगों को कुचल कर मार डाला। और लोग कहने लगे हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। एक रीति से देखा जाए तो हाथी पागल हो गया, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाथी ने अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को पहचान लिया। इतने दिन एक दुबला पतला महावत उसको दबाकर उससे काम करवा रहा था, हालेलुया। लेकिन एक दिन उसकी आंखें खोली और हाथी को समझ में आ गया, मैं तो कितना शक्तिशाली हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। इतने साल आपके जीवन में शैतान जैसे आपको दबाकर, गिरा कर, झुका कर रखा है, लेकिन अगर आप उस बात को समझे कि मैं कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे कौन बनाया है, हालेलुया, इस शैतान को उठाकर आप फेंक दोगे। कुछ शैतानी शक्तियां जो कर रही हैं आपके घर में, उसको आप उखाड़ कर फेंक दोगे, हालेलुया। और जब आप अपने आप को मसीह यीशु में पहचानोगे, आप अपने लिए सिर्फ नहीं, दूसरों के लिए भी अनुग्रह का कारण बनोगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दैट यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों बनाया है, इस बात को समझना आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लिबरेशन, एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता में आपको लेकर आएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।